नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से हमने सुना था कि कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो लोग एक दूसरे की जमीन पर कब्जा तो करते हैं, लेकिन आज उस स्थान पर अगर बात करें तो कहीं न कहीं लोगों का कहीं कब्जा जो है वो बताना चाहते हैं अपना। शमशान घाट अगर बात की जाए तो एक आखिरी स्थान होता है हमारे हिंदुओं की बात करें तो एक आस्था जुड़ी होती है उस स्थान के साथ। अगर बात की जाए तो सुंदरबनी एरिया में जो कि बीएसएफ ने वो जगह छोड़ी थी ताकि लोग वहां पर अपना शमशान घाट लोगों का बन सके, और जो ऐसी गतिविधि होती है खासकर अगर बात करें तो संस्कार वहां पर किया जाए। तो अरुण जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और बताएंगे कि इसका क्या माजरा है, और खासकर अगर बात करें तो कितनी ठेस पहुंचती है कि ऐसे स्थानों पर भी कब्जा करने की कोशिश की जाती है। जी अरुण जी। नमस्कार जी, जमशा जे के बाद आप लोगों के मसलों को हाईलाइट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखते हैं, इसके लिए आपका चैनल बधाई का पात्र है। देखिए, बात ऐसे है कि सुंदरबनी का ये खंदा गांव पंचायत अपर बजवाल बी के अंदर ये छोटा सा विलेज है, और म्युनिसिपल कमेटी जो है सुंदरबनी उसके साथ लगता सीमा उसके साथ लगती है। बाग शमशान घाट है खंदा। बजवाल बी के जितने भी छोटे कुंबे हैं, छोटे गांव हैं, तमाम लोगों का संस्कार वहां होता है, और आदि म्युनिसिपलिटी जो है वहां संस्कार करती है। वहां कुछ लोग हैं जिनकी बड़ी टेढ़ी नजर है उस लैंड के ऊपर, और जहां से रास्ता जो है हमने बड़े जद्दोजहद हमारे बुजुर्गों ने बड़ी जद्दोजहद करके वहां रास्ता छुड़वाया था। वो एक प्राइम लैंड है जी। उस पे लोगों की कुछ जो है टेढ़ी नजर है। एक परिवार है मनसा राम जी के बेटे हैं, तो उनको कोई भगवान की तरफ से उनको मार है। मैं तो यही कहूंगा कि कुदरत की तरफ से ही मार है। वो टोटल जितनी भी लैंड है वो पड़ाटियां उनको बोलते हैं, वो पूरी वीरान जगह हुआ करती थी। जी। तो फिर बाद में 20-25 साल पहले बीएसएफ ने वहां अपनी बिल्डिंग्स तैयार की, वहां से रास्ता निकलता है, और जितनी जो साथ में लगती लैंड है वो कस्टोडियन लैंड है। जी। जैसा कि आप जानते हैं कस्टोडियन लैंड के ऊपर कोई मालिकाना हक जता नहीं सकता। जी। तो उन्होंने इलीगली ऑक्युपाइड करके उसको कब्जा किया हुआ है और दुकानें डाली हुई हैं, और उनकी अब नजर जो है वो 30-40 फुट जो रास्ता है उसके ऊपर है। तो कल यूं ही एक डेथ हुई। जी। तो उनका संस्कार होना था, तो हमने सोचा कि चलो रास्ते को साफ करते हैं। 20-25-50 नौजवान बुजुर्ग चले गए हम रास्ता साफ करने के लिए। तो जब रास्ता साफ कर रहे थे तो उन्होंने अचानक लाठियां, डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे हमारे स्थानीय कुछ नागरिक जो है, जो सीनियर सिटीजन है, वो जख्मी हो गए। उसमें बड़े सारे सरपंच साहबान, पंच साहबान जख्मी हो गए। मैं भी वहां पे मौजूद था, बड़ी मुश्किल से मैं भी जख्मी हो गया, मैं भी बड़ी मुश्किल से जान बचाई। तो दो बातें हैं। जी। एक बात तो यह है कि एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि पंचायती राज जो है बहुत बड़ा मजबूत सिस्टम है हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर। हम मानते हैं प्रधानमंत्री जी की पर्सनल एफर्ट्स है। हाँ जी, हम मानते हैं प्रधानमंत्री जी ने काफी एफर्ट्स किए, लेकिन स्थानीय लेवल पे अगर देखा जाए, अगर पंचायत तो सरपंचों पंचों का रोल है, अगर कोई डिस्प्यूटेड जगह है वहां जाके मसले को हल कराना, तो वहां डंडे लाठियां लेके आ जाएगा तो फिर वैसे कैसे काम चलेगा, नंबर एक। दूसरा जो है कि अगर जो इंतजामिया है, जो पहले का इंतजामिया, अभी तो स्थानीय चाहे पुलिस का रोल भी कल बहुत बेटर रहा, अच्छा रहा, और तहसीलदार का रोल भी बड़ा अच्छा रहा, लेकिन आज के पहले का जो सिस्टम था, अगर किसी ने एक जगह पे कब्जा किया है तो कोई ना कोई बात तो होगी, कोई ना कोई मिली भगत होगी। और हर बार जब डेड बॉडी वहां से जाती है तो ये लोग झगड़ा करते हैं, तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है क्या? अरुण जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से रेवेन्यू विभाग जो है, इन लोगों ने इलीगल जब दुकानें डाली तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इनको रोक अगर लगाई जाती तो आज ये जो है समय जो है ये देखने को ना मिलता। देखिए, आपका चैनल अगर डिप्टी कमिश्नर राजौरी
अगर मेरी बात सुन रहे हैं, जी जी अभी ये तो सभी लोग जानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो है वो बड़े दबंग किस्म के और ईमानदार नेता, ईमानदार जो ऑफिसर हैं। जी 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 तो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल की आवाज जो उन तक पहुंचे, जी तो कम से कम वो एक कमेटी गठित करें जी कि ये जो लोग जो इलीगल इक्विपमेंट है, जी इनको कम से कम इनको जूते मार के बाहर निकाला जाए। जी जी कम से कम जो शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, इन जगहों पे अगर ये लोग नजर रखेंगे तो फिर समाज कहां जा रहा है। अरुण जी, अगर बात की जाए तो ऐसी जगहों पर जो कि मानवता का एक जो आस्था जुड़ी होती है, क्योंकि अगर हम 5-5, 6-6 मंजिल बिल्डिंग तैयार करते हैं लेकिन हमारा मन वहां नहीं होता है, क्योंकि इंसान का आखिरी घर जो होता है वो शमशान और कब्रिस्तान ही होता है। अगर बात की जाए तो हमें ऐसी बातों को, जिस तरह से अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन विभाग, खासकर अगर बात की जाए रेवेन्यू विभाग का ये अहम रोल बनता था कि इन पर जो है रोक लगाई जाए ताकि ऐसी गतिविधियां न हो। मुझे लगता है अभी का जो सिस्टम है, अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो सुंदरवनी का हो, चाहे वो राजौरी का हो, जी, चाहे वो जिला आयुक्त हो, चाहे वो तहसीलदार सुंदरवनी हो, जी जी बहुत अच्छे ईमानदार डेडिकेटर बड़े दबंग टाइप के ऑफिसर हैं दोनों। जी, मुझे लगता है दोनों जो है बड़े उत्सुक भाव से काम करेंगे और ये लोगों की भावनाओं को समझते हुए इन कुत्तों को यहां से खदेड़ेंगे बाहर। जी जी तो मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जी जी वो गलत लोगों के सपोर्ट में आ जाते हैं। जी ये एक किस्म की गुंडागर्दी है, ये शरेआम गुंडागर्दी है। मतलब जीते हुए लोग अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत बड़े पावरफुल आदमी हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सब जगह जगह पे जूते पड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी गलत गाइड करते हैं ये, और गलत लोगों के साथ खड़े होकर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डालते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये मसला जो है, जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, अगर सरपंच साहब है, पंच साहब है, कोई म्युनिसिपल कमेटी का काउंसलर है, म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन है, तो उनको ज्यादा पता है। तहसीलदार या किसी ऑफिसर को मैं तो सीधा सीधा कहता हूं कि अगर जगह कस्टोडियन है जी जी तो कस्टोडियन को मौके पे बुला के, जी जी तो कस्टोडियन को इतने सरकार ने इख्तियारात दे दिए हैं, चाहे यूटी प्रशासन हो चाहे पहले का स्टेट प्रशासन था। जी जी तो सीधी सीधी बात को कस्टोडियन साहब को बुला के डीसी साहब एक ऑर्डर करें, कस्टोडियन मौके पे जाके देखे कि जगह किसकी है, जी जी तो मसला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी जी अगर बात की जाए तो जिस तरह से लोगों ने जो भी नुमाइंदे चुने, अगर बात करें तो लोग इसीलिए चुनते हैं कि हमारी आस्था के साथ भी कोई ना खेले और खासकर हमारी जितनी ग्रीवेंसीज है उसको उजागर किया जाए। तो लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सियासत करना, मैं तो समझता हूं कि ये इंसानियत नहीं है। देखिए सर, जो दुनिया का टुच्चा और लुच्चा, जिसको समाज सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री में बड़े आदर से नाम लेता उनका पीछे फोटो लगा के अपने आप को बहुत बड़ा दबंग नेता मानता है। जी जी तो फिर वहां सोसाइटी में गलत डायरेक्शन को जाती है और गलत डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं। लोगों के साथ खड़े होके जी जी एडमिनिस्ट्रेशन को गलत गाइड करते हैं कि ये इनको जो है इनके साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती कैसे हो रही है भाई? एक शमशान घाट का रास्ता है, आप उन लोगों के पक्ष में खड़े होते हो, फिर अपने आप को जो है वो बीजेपी का नेता मानते हो। फिर आप मुझे बताइए गलत कौन है तो ठीक कौन है? मैं सोसाइटी कौन सी तरफ जा रही है, कौन सी तरफ का इशारा दे रही है? जी जी अब लोगों के एक तरफ डेमोक्रेसी की हम दुहाई देते हैं, लोगों को चुना हुआ नुमाइंदा जो है बहुत पावरफुल होता है, वो गलत लोगों के साथ खड़ा हो जाएगा, तो अब आम आदमी क्या करेगा? वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हमने कहीं ना कहीं गलत लोगों का चयन कर लिया है। जी 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 तो बड़े दुखी भाव से ये कहना पड़ता है, ऐसे लोगों को जो है वो चिंतन करना चाहिए कि हम कौन से लोगों के साथ हमें खड़ा होना है और कौन से लोगों के साथ खड़ा नहीं होना है। जो शमशान घाट और कब्रिस्तान की जगहों पे अपनी नजर रखते हैं, उसका फिर सानी ऊपर वाला ही है, उसके सिवा मैं कुछ नहीं कह सकता।
अरुण जी, अगर बात करें तो हमारे सूत्रों के अनुसार हमारी जेके न्यूज ब्रेक का एक ही मिशन होता है कि उस व्यक्ति को प्रमोट किया जाए जो लोगों के अंग संग आपको हम हमेशा वाच करते हैं कि आप दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते और धूप और बारिश नहीं देखते, लोगों के अंग संग खड़े रहते हैं और लोगों के विचार भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से डीडीसी के इलेक्शन आपने लड़े और किस तरह से लोग भरपूर तरीके से आपके साथ रहे, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कुछ थोड़ा सा टैग जो होता है उसकी वजह से आपका थोड़ा वोट कम हुआ, लेकिन हम मानते हैं कि आज भी आप जीते हुए, क्योंकि एक आजाद लोगों के बीच इतना वोट लेना मैं तो कहता हूं बड़ा सराहनीय है। और खासकर जिस तरह से आप आज ग्राउंड पे अभी भी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ जीते हुए नुमाइंदे आज भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप ग्राउंड पर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न आपसे और करना चाहेंगे कि सुंदरबनी में अगर बात की जाए तो एक शहीदी मार्ग है, अगर बात की जाए तो उस पे भी कहीं ना कहीं आज सियासत और कुछ लोगों ने वहां पे कब्जा किया है। आज तक उसको जो है मॉडिफाई नहीं किया गया, कोई टाइल्स नहीं, कोई उनको श्रद्धांजलि जब देने जाते हैं, मुझे लगता है कि वहां इतना कीचड़ होता है कि आप सभी शूज और अपने सॉक्स उतार कर अंदर जाते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, तो मन में क्या होता है? देखिए, इसके लिए पहली बात तो यह है, इसके लिए आपके चैनल का बड़ा बड़ा जो है आभार व्यक्त करते हैं पहली बात के लिए कि आप बड़े डाउन टाउन्स और पूरे इलाके की छोटी मोटी समस्याओं को और स्थानीय नेताओं के ऊपर आप पैनी नजर रखते हैं। किस नेता की क्या वैल्यू है, किस नेता का क्या स्ट्रक्चर है। जी जी, ठीक है ना साहब? जी जी, इसके लिए आपका चैनल जो है वो बधाई का पात्र है। दूसरी बात ये बोली आपने कि ऐसे लोग जो है कुछ, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि स्थानीय नेता जो है, जी जी, जो स्थानीय नेता अपने आप को, उनको तो वैल्यू कुछ रहती नहीं, लेकिन जो क्या है कि वो उनके साथ किसी ना किसी पार्टी का टैग लगा रहता है। वो टैग की वजह से अपनी राजनीति जो है आए दिन कुछ ना कुछ चमकाते रहते हैं। तो वो लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को गलत डायरेक्शन दे के, गलत एडवाइस दे के, वो क्योंकि स्थानीय जो भी एक अफिसर होगा, चाहे वो स्थानीय सचिव होगा, चाहे वो तहसीलदार होगा, जो पटवारी होगा, वो 2 साल के लिए आता है, उसको पूरी स्थिति की जो है वो नॉलेज रहती नहीं। ये सबसे ज्यादा रोल जो है, अगर शहीदी दिवस की आप, शहीदी स्थल की आप बात करेंगे, किसी शमशान घाट की बात करेंगे, किसी स्ट्रीट की बात करेंगे, किसी गली की, किसी सड़क की, किसी और इवेंट्स की बात करेंगे, तो उसमें मेरा ये मानना है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल तो रहता ही रहता है। जी जी, उसको अगर कोई, किन लोगों की अगर वहां नजर रहती है या कोई मेलाफाई सोच रहती है, तो उसके लिए स्थानीय जो लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल, जिसको इंटेलेक्चुअल सीनियर सिटीजन बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास जिसको बोलते हैं, वो उनकी चुप्पी जो है, उनकी जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं जो है उन लोगों के हौसलों को बुलंद करती है, जिनके डिजाइन, जिनकी सोच जो है, जिनकी ख्यालात जो है वो गंदे रहते हैं और ऐसी जगहों पे उनकी नजर रहती है। मैं तो इसके लिए कंडन करूंगा ऐसे लोगों की भावनाओं को, और जो है एक बार फिर जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं जिला एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो डायरेक्शन दें, ताकि ये मसला जो है, कल बहुत बड़ा मसला जो है बनते बनते टल गया, क्योंकि वो लोगों की चालाकी थी, वो बच गए लोग, अदरवाइज तो बचना बड़ा मुश्किल था। अरुण जी, अगर बात की जाए तो कहते हैं कि युवा को जैसी आप सोच देंगे, युवा उसी सर्व अग्रसर होगा। और खासकर अगर बात की जाए तो एक जब शहीदी हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह से शहीद अपनी शहादत देकर अपने देश को आजाद कराया, तो आज कहीं ना कहीं अगर युवा को ये देखने को मिलेगा कि जिन्होंने आजादी दिलाई और अपने देश के लिए शहीद हुए, अपनी पंचायत के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए, तो आज उन पर कहीं ना कहीं सियासत हो रही है, तो कहीं ना कहीं युवा का मन जो है थोड़ा सा उसमें ठेस नहीं पहुंचेगी? देखिए, आजकल के समय में शहीदों को अपने हित के लिए यूज कर रहे हैं कुछ सियासी नेता। जी जी, मैं ऐसी सियासी नेताओं के सोच को प्रणाम करता हूं या सलाम करता हूं कि अपने हित के लिए जी जी, वो शहीदों को इस्तेमाल ना करें। आप आए दिन देखते हैं जी जी, सियासी पार्टियों के रैलियों में, जी जी, सियासी पार्टियों के बैनरों के अंदर शहीदों के फोटो रहते हैं। जी जी, अब शहीदों के परिवारों की तो इतनी बुरी हालत कर रखी है आपने, है? शहीदों के परिवारों को तो कोई पूछता तक नहीं,
जी जी तो उनका फोटो लगा के बैनरों के बीच में और प्लेटफार्म पे उनके नारे लगा के आप जिंदाबाद और उनके नाम पे जो इतने इतने ढोल नगाड़े बजाते हो, लेकिन जी। कभी उनके परिवार का भी ख्याल रखा आपने? और अरुण जी ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अरुण जी, जिस तरह से आपने कहा ना, नाराबाजी होती है कि आप अमर रहें, लेकिन उनके घर वालों को ये आश्वासन नहीं दे सकते कि आप अभी जिंदा हैं और हम आपके साथ शाना बशाना चल रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं सर, जी जी मैं यही कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को सलाम है, ऐसे लोगों की सोच को सलाम है। जी हैं? जी आप वंदे मातरम का नारा लगाते हो, शहीदों का फोटो लगाते हो। जी जी अगर वंदे मातरम का आपका पूरा गीत आपसे कोई पूछ ले कि वंदे मातरम जरा सुनाइए पूरा गीत, आपकी जीभ जो हलक के नीचे उतर जाती है। जी जी ये मैं आपको साक्षात बता रहा हूं, जी जी ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं। किसी को वंदे मातरम का नारा नहीं आता, किसी वंदे मातरम का गीत नहीं आता इन लोगों को, जो बड़े बड़े शहीदों के बड़े बड़े बैनर लगा के जेब डंका बजाते हैं। जी जी इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जरा यार कोई महीने में एक आध बार शहीदों के नाम पे लंगर लगाएं, शहीदों के नाम पे बड़े बड़े इवेंट करें, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप शहीदों के परिवारों का भी ख्याल रखें। ये भी तो आपका भी कर्तव्य बनता है। ये जी किसका कर्तव्य है? जी जी अरुण जी, जिस तरह से अगर दो बातें, जिस तरह से एक शहीदी दिवस जब आता है और खासकर हमने भी वहां के हमारे सूत्रों अनुसार और खासकर आप जैसे वहां पर देशभक्त, आपका परिवार आज भी देश के लिए जान देता है, और हम चैनल के माध्यम से क्या पूरी स्टेट, क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आपकी फैमिली का मिशन ही एक ही है कि हमने अपने देश के लिए जीना है। और कहीं ना कहीं अगर ये दो बातें, एक शमशान घाट जो है उस पर कब्जा करना और हमारा रेवेन्यू विभाग उस पर चुप्पी बांधे बैठना, मुझे कहीं ना कहीं एक सवाल ये निशान लगता है। ना बोलते हुए कंक्लूड करूंगा कि ये सारी जितनी भी प्रोमिनेंट सिटीजन हैं सुंदरवनी के अंदर, जी जी जो अपने आप को बुद्धिजीव मानते हैं, जी 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 जिनका सोसाइटी में थोड़ा बहुत नाम है, जी जी जिन्होंने समाज सोसाइटी के लिए कुछ किया है, जी जी उन लोगों को इस एपिसोड के ऊपर खुल के सामने आना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सीधी गाइडलाइन करनी चाहिए, सीधी डायरेक्शन देनी चाहिए कि वो मौके पे आके इस मसले को सॉर्ट आउट करे, ताकि आने वाले दिनों में फर्दर जो है ऐसी कोई कार्रवाई, ऐसी कोई जो सिस्टम जो है, ऐसा कोई जो है वारदात दोबारा जो है वो सोसाइटी के अंदर ना घटे। जी ये जी मेरी जो है सबके जो है सबके आगे जो है हाथ जोड़ के विनम्र जो है प्रार्थना रहेगी कि ऐसे जो बातें जो है, ऐसी घटनाएं जहां होती हैं वहां जो है अच्छे अच्छे लोगों को आगे आके इन लोगों को जो है, जो ऐसे डिजाइन के लोग हैं, ऐसी सोच के लोग हैं, उनको कंडेम करना चाहिए। जी अरुण जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से आपने पूरे विस्तार से बताया, और खासकर अगर बात करें तो हमारा कहीं ना कहीं जो है समाज को आगे आना होगा कि खासकर ऐसी जगहें जो हैं वो एक व्यक्ति की नहीं होती है, वो पूरे एक समाज की जगह होती है, और इसे प्रमोट करना चाहिए हमें, ना कि हमें इस पर जो है कब्जा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे समाज का घर है। अगर हम अपने घर में अगर 1-2 करोड़ रुपया लगा के बड़ी बड़ी कोठी बना सकते हैं, तो क्या हम उस पर सियासत ना करें, उसे जो है उस आखिरी घर को इतना जो कि उसकी डेवलपमेंट करें, ताकि हमारे जो बाहर रिश्तेदार जो भी हमारे इस दुख सुख में आते हैं वो भी देखें कि किसी जगह में किसी जो कि हमारा शमशान किस तरह से उन लोगों ने बनाया हुआ है। और अगर जो बाहर से लोग आते हैं, क्या मैसेज लेके जाएंगे कि शमशान पर भी झगड़ा हो रहा। बस यही मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं जी जी कि इनको जितनी लंबी बात को खींचेंगे जी जी इतनी लंबी बात हो जाएगी। जी जी शमशान घाट और शहीदों के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। जो लोग शमशान घाट, कब्रिस्तान और शहीदी स्थल पे आके सियासत करते हैं, जी उनको एक बार आंकलन जो है वो सोसाइटी में बैठ के कर लेना चाहिए कि हमारी कहीं हम सोसाइटी और समाज को गलत रास्ते पे तो नहीं ले जा रहे। जी अगर वो एक बार चिंतन करेंगे, उनको अपना चेहरा जो है वो सामने नजर आएगा कि हम गलत करते हैं। तो इसलिए इससे ज्यादा मेरा जो है संदेश आपके चैनल के माध्यम से, एक बार फिर मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, उनको सामने आके इन लोगों को जो है कंडेम करना चाहिए, ऐसे लोगों को भर्त्सना करनी चाहिए,
चाहे वो सियासी लीडर हो, चाहे वो सामाजिक लीडर हो, चाहे वो कोई और विचारधारा का हो, ऐसे लोगों को नंगा करना चाहिए जो लोग समाज को जो है वो कम्युनल में बांटते हैं। धन्यवाद तारा जी, जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया अरुण जी, जिस तरह से हमारे साथ अरुण जी जुड़े हुए थे।